हमारा ये सफ़र फ्रॉम डिफ़ॉल्ट टू डेवलपमेंट एंड फ्रॉम स्टेबल इकॉनमी टू स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, इसमें बेपनाह मराहल आए, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोalition हुकूमत के तमाम ज़ोमा और पार्टीज़ ने मिलकर फैसला किया कि हम अपनी सियासत को कौमी मफाद की खातिर कुर्बान कर देंगे और हम सियासत नहीं रियासत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। नया साल, नए अज़्म, मुल्की मईशत के लिए तारीख साज मंसूबे का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, 9 माह बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना किया, मुआशी कामयाबी के लिए खून पसीना बहाया, मुआशी इस्तेहकाम आ चुका, अब हमें ग्रोथ की तरफ जाना है। तेज रफ्तार तरक्की के लिए सियासी हमाहंगी होनी चाहिए। हमने मिसाके मईशत की बात की तो हकारत से ठुकरा दी गई। आज भी मिसाके मईशत के लिए तैयार हैं। हम IMF प्रोग्राम के लिए गए तो उसे रोकने के लिए खतूत लिखे गए। इससे बड़ी ज्यादती क्या होगी? रोने धोने और इल्जामात से कुछ हासिल नहीं होगा, मिलकर आगे बढ़ना होगा। बरामदात बढ़ाने के लिए हमें कारोबार दोस्त माहौल बनाना होगा। माजी की गलतियों खराबियों से 10 साल में 6 करब का नुकसान हुआ। निजकारी को आगे ना बढ़ाया तो अरबों रुपए का नुकसान होता रहेगा। वजीर आजम का इदारों में डिजिटलाइजेशन का आज़म, कहा डिजिटल सिस्टम के जरिए करप्शन का खात्मा और कारोबार में आसानी होगी। IT के फरोग के लिए नौजवानों को तमाम वसाइल देंगे। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वज़रा, वज़ीर आला पंजाब समेत 4 सूबों के नुमाइंदों की शिरकत। 5 साला उड़ान पाकिस्तान का महवर बरामदात पर मबनी तरक्की है। खुशामदीद 2025, अलविदा 2024। मुल्क साले नौ की आमद का जश्न जारी। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान में साले नौ का शानदार आगाज। ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी, आसमान रंगों रोशनियों से जगमगा गया। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर की रोशनियां, देखने वाले हैरान। आतिशबाजी ने पूरे शहर को रोशन कर दिया। टोक्यो में भी रंगों की बहार ने आंखें खैरा कर दी। रंगों नूर की बहार देखने लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। चीन, ताइवान, थाईलैंड समेत एशिया में भी नया साल शुरू। अमेरिका और यूरोप में भी साले नौ के जश्न की तैयारियां जारी। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में नया क्रिस्टल बॉल नस्ब। ब्राजील में दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट होगा, 25 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के। लेडी गागा परफॉर्म करेंगी। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर फायरवर्क्स और लेजर शो से नए साल को वेलकम किया जाएगा। दुबई में फेस्टिवल सिटी, जुमेरा, पाम जुमेरा और एटलांटिस पर आतिशबाजी होगी। पाकिस्तान में 2024 का आखिरी सूरज तलखो शीरी याद लिए गुरूब। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद समेत दीगर शहरों में गुरूब आफ्ताब के मनाजिर देखे गए। शहरियों ने नए साल के लिए मुल्की सलामती, अमन ओमान, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। नए साल के आगाज में बस 3 घंटे बाकी रह गए। मंचलों का न्यू ईयर नाइट मनाने का प्लान। पुलिस भी निमटने के लिए तैयार। वन व्हीलिंग करने वाले मोटरसाइकिल सवारों को हवालात की सैर कराई जाएगी। फायरिंग करने वालों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा होगा। कराची में दफा 144 नाफिज, खिलाफ वर्जी करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। IG सिंध की वार्निंग। गवर्नर सिंध का साले नौ का जश्न आलमी तर्ज पर मनाने का ऐलान। कामरान टेसोरी का कहना है कराची में लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क की तरह शानदार आतिशबाजी होगी। इस्लामाबाद में पार्क व्यू सिटी और सेंटोरस में आतिशबाजी की तैयारियां। पेशावर रिंग रोड पर भी आतिशबाजी की जाएगी। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में आतिशबाजी पर पाबंदी आयद कर दी गई। पुरम धरनों के खिलाफ नहीं, मगर धरने की आड़ में इंतशार और आवाम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मोटरसाइकिलें जलाने और गाड़ियों समेत इमलाक को नुकसान पहुंचाने का नोटिस। फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा हुकूमत की जिम्मेदारी है लोगों को दरपेश तकलीफ दूर करें। कुरम की सूरत हाल पर हम भी गमजदा हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ते बंद कर दें। पारा चनार मसले का हल खैबर पख्तूनख्वा में ही होना है। सूबे में अमन की जिम्मेदारी मेरी है, मैं ये अमन बहाल कराऊंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, कुरम में अमन का मसला 50 साल पुराना है, मगर हम अवामी ताकत से इसे हल कराएंगे। वफाकी हुकूमत के पास अवामी ताकत नहीं, यह अवाम के पास नहीं जा सकते। 2025 में ये हुकूमत रहेगी या हम? एक सवाल के जवाब में कहा, उनका लीडर जेल में है, नए साल की क्या खुशी? बानी PTI रिहा होंगे तब नए साल की खुशी होगी।
हमारी वजारतों की डिमांड नहीं, बस मुआहदे पर अमल दरामद चाहते हैं। कोशिश है सिस्टम हर सूरत चलता रहे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि मौजूदा निज़ाम पीपल्स पार्टी की वजह से ही चल रहा है। जब भी हुकूमत फंसती है तो बिलावल भुट्टो उसको निकालते हैं। आइंदा इलेक्शन में बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म बनवाएंगे। गवर्नर पंजाब का वाइस चांसलर की तैनाती पर वजीर आला पंजाब से इख्तिलाफ बरकरार होने का एतराज़। गवर्नर पंजाब का बानी पीटीआई को अपनी सियासत तब्दील करने का मशवरा। कहा हट धर्मी से कभी कुछ हासिल नहीं हुआ, उम्मीद है मुज़ाकिरात नतीजा खेज होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने उड़ान पाकिस्तान को कौमी तरक्की के जामे प्रोग्राम करार दे दिया। कहा पाकिस्तान में तवानाई, बहरान, गिरती मईशत, दहशत गर्दी बड़े चैलेंजेस थे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने तीनों चैलेंजेस का मुकाबला किया। सियासी इस्तेहकाम के जरिए ही मुआशी अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा उड़ान पाकिस्तान मनसूबा अगले 3 साल में दुनिया के बड़े ममालिक की सफ़ में ला खड़ा करेगा। इफ़रात ज़र 38% से कम होकर 5%, पॉलिसी रेट 22 से 13% पर आ गया। कई साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। वफाकी वज़ीर एहसन इक़बाल ने कहा टैक्स पॉलिसी में इस्लाहात लाई जा रही हैं। मार्केट और कारोबार को बराबरी की बुनियाद पर मौक़े फराहम करेंगे। सऊदी अरब से रेकॉर्ड की कोई डील फाइनल नहीं हुई। मीडिया पर आने वाली बातें दुरुस्त नहीं है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है रेकॉर्ड से मुताल्लिक किसी डील की काबीना ने भी कोई मंजूरी नहीं दी है। साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा। गिलगित बल्तिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने संगीन नताइज की धमकियां देने के केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने साबिक वजीर आला जीवी पर 6 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। अदालत का आईजी को मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल करने का हुक्म। एटीसी ने खालिद खुर्शीद का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। खालिद खुर्शीद पर 26 मई को जलसे में इदारों को संगीन नताइज की धमकी देने का इल्जाम था। सियासी रहनुमाओं को दहशतगर्द बनाया जा रहा है। हुकूमत जो कर रही है उनमें से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं। मुज़ाकरात में हमने गिरफ्तार लोगों की रिहाई का मुतालबा किया है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू बोले आम आदमी भी कहेगा हम पर मुकदमात सियासी और झूठे हैं। 26वीं आईनी तरमीम से एक और ज्यादती की गई। तमाम सियासी जमातों का जिरगा बनाकर मुशावरत करना चाहिए। मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक महफूज नहीं है। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर को 30 जनवरी तक राहदारी जमानत दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तुर्किया के कौंसल जनरल दरमश बुसदाक की मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तिजारत, तालीम, सेहत, ज़राअत और सयाहत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तुर्किया को पाकिस्तान का अजीम दोस्त और भाई करार दिया। तुर्किया के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का आज़म। तुर्किया बिजनेस कम्युनिटी के लिए वन विंडो ऑपरेशन को मजीद फाल बनाया जाएगा। मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावारी सलाहियत 45,888 मेगावाट। साल 2023 था 24 में 66% बिजली की सलाहियत को इस्तेमाल ही नहीं किया गया। नेपरा रिपोर्ट में इंकिशाफ। बिजली की सलाहियत से कम इस्तेमाल का खमियाजा सार्फिन को भुगतना पड़ा। बिजली की खालिस कीमत सिर्फ 7 रुपये 62 पैसे फी यूनिट है। 7 किस्म के चार्जेस, टैक्सेस, मार्जिन और एडजस्टमेंट अदा करके 45 रुपये फी यूनिट में एक बल्ब जलता है। नेपरा ने पावर सिस्टम में खराबियों का पोल भी खोल दिया। बिजली की तकसीम कार कंपनियां गर्दिशी कर्जों में इजाफे का बाइस करार। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस की जिम्मेदार सिर्फ अदलिया को करार देना हक़ाइक़ से मनाफी करार दे दिया। जायदाद तनाज़े से मुतल्लिक केस का 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने फैसले में कहा इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर इंसाफ से इनकार है। सिर्फ अदलिया को जिम्मेदार करार देना हक़ाइक़ से मनाफी है, बगैर ये तस्लीम किए कि फ़रीक़ैन और उनके वकला भी इस तरह की ताख़ीर के लिए यकसा तौर पर जिम्मेदार और जवाबदेह हैं। वक्त आ गया है कि अदालतें ग्राउंड लेवल पर भी दाखिली तौर पर मुनासिब मैनेजमेंट सिस्टम बरकरार रखें। मुकदमात में इजाफे की वजह से भी तादाद तेजी से बढ़ रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद कम करने की तजावीज़ भी दी।
اور نئے سال کے موقع پر ایل پی جی سستی، اوگرا نے فی کلو قیمت 4 روپے 2 پیسے کم کر دی۔ جنوری کے لیے ایل پی جی کی قیمت 250 روپے 28 پیسے فی کلو مقرر۔ گھریلو سلنڈر 47 روپے 43 پیسے سستا، 11.8 کلو گرام کے گھریلو سلنڈر کی قیمت 2953 روپے مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے ہمارا کام بہت ہی زیادہ سلو اور ڈیمیج ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وی پی این جو ہے وہ نہیں چلتا، کسی کو تصویریں شیئر کرنی ہو وہ نہیں ہوتی ہیں، کچھ سافٹ ویئر ہو وہ نہیں چلتا ہمارا، کچھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں شیئر جو ہمیں کرنے پڑتے ہیں ڈیلی کی بیسس پہ، تو وہ ہمیں نہیں ہو سکتے شیئر۔ سارے کام کا دار و مدار جو ہے وہ انٹرنیٹ پر ہی ہے، کیونکہ فیئرز دیکھنا، سیٹ اویلیبلٹی چیک کرنا، وہ سارا انٹرنیٹ کے تھرو ہوتا ہے۔ جب انٹرنیٹ سلو ہے تو اس وجہ سے وہ کوئریز میں ہمیں کافی چیک کرنے میں کافی مشکلات پیش آتی ہیں۔ انٹرنیٹ کی سست روی ختم نہ ہوئی، سلو انٹرنیٹ سے فری لانسرز اور نیٹ کیفے چلانے والے بھی متاثر۔ سافٹ ویئر اور ویب ڈیولپرز کا گھنٹوں کا کام ہفتوں پر چلا گیا۔ صارفین کہتے ہیں ایک فائل ڈاؤن لوڈ کرنے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ پشاور میں انٹرنیٹ کی رفتار کم ہونے سے پشاور کے ٹریول ایجنٹس پریشان۔ گیس کی بات کی جائے تو 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے گیس آ رہی ہے۔ مرد حضرات جو کہ کھانا کھائے بغیر کام پہ چلے جاتے ہیں، گیس بہت زیادہ کم آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ناشتہ نہیں بنتا اور گھر کے جو حضرات ہیں مرد وہ کام سے لیٹ ہو جاتے ہیں۔ گیس لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تشویشناک حد تک پہنچ گیا۔ گیس کے بحران پر شہریوں کا مایوسی کا اظہار۔ گیس کی بندش اور کم پریشر سے روزمرہ زندگی اور صنعتی سرگرمیاں متاثر۔ لاہور کے شہری کہتے ہیں کئی علاقوں میں دن بھر گیس غائب رہنا معمول بن چکا ہے۔ گیس کی بندش اور کم پریشر سے بغیر ناشتے دفاتر جانا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ 2025 میں ہم کچھ اچیو کریں گے، انشاءاللہ کچھ امید تو ہے کہ کچھ بہتر ہوگا 2024 سے۔ 2024 جو تھا وہ بہت اچھی چیزوں کے ساتھ بھی گزرا، لیکن بہت چیزیں کھوئی بھی ہیں ہم نے، لیکن امید ہے کہ جو 2025 ہے وہ اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور ہمیں نئے ایکسپیرینس کرنے کو بھی ملے گا۔ امید کر رہے ہیں کہ اب آنے والا سال جو 2025 ہوگا وہ مائٹ بھی بیٹر ہوگا عوام کے لیے، اور ہماری جو حکومت ہے وہ اس کے لیے بھرپور کوشش کرے گی۔ پاکستانیوں نے نئے سال سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لی۔ دعا کی کہ نیا سال ملک میں امن اور خوشحالی لائے، ملک ترقی کی منازل طے کرے۔ دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی نئے سال کو مزید اچھا بنانے کے لیے پرعزم۔ میں سفارتخانہ پاکستان بیلاروس کی جانب سے اور اپنی جانب سے 92 نیوز کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام پاکستانیوں کو جو بیلاروس میں ہیں اور رشیا میں ہیں اور ہمارے پورے دنیا میں اس وقت مقیم ہیں، ان تمام کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آنے والا سال سب کے لیے بہتری کا سبب بنے، پاکستان کاروبار زیادہ سے زیادہ کرے رشیا کے ساتھ اور پاکستان کا نام روشن ہو۔ سال کا آخری دن بھی فلسطینیوں کے لیے تباہی اور بربادی کا پیغام لایا۔ غزہ میں شدید بارش، خون جماتی سردی سے 6 بچوں سمیت 7 فلسطینی دم توڑ گئے۔ بارش سے پناہ گزینوں کے خیموں میں پانی بھر گیا۔ اسرائیلی فوج کا غزہ پر حملوں کا سلسلہ جاری، وحشیانہ بمباری سے 24 گھنٹوں میں 40 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی فوج نے کمال عدوان اسپتال کے ڈائریکٹر ابو حسام کو بدنام زمانہ اسرائیلی جیل تیمان میں قید کر دیا۔ عالمی ادارہ صحت کا ڈائریکٹر کمال عدوان اسپتال کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ شام میں غیر ملکی جنگجوؤں کو فوج میں اعلیٰ عہدے دے دیے گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق 50 فوجی عہدیداران کا اعلان کیا گیا، جن میں 6 غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ چینی، اردنی اور ترک شہری کو کرنل یا بریگیڈیئر جنرل کے عہدے دیے گئے۔ تمام جنگجوؤں نے بشار الاسد کے خلاف جد و جہد میں حصہ لیا تھا۔